हिस्ट्री को समझने के लिए आपको सबसे पहले कैलेंडर को समझना होगा कि कैलेंडर काम कैसे करता है। अमूमन लोगों को ये बात पता नहीं है कि हिजरी जो इस्लामी कैलेंडर है इसको हम 1445 हिजरी, जैसे ये चल रही है तो हम इसको हिजरी क्यों कहते हैं कि 1445 हिजरी, और सोलर कैलेंडर को हम सन कहते हैं। तो हम ये क्यों कहते हैं कि सन 2023 और 1445 हिजरी। सबसे पहले आपको हिस्ट्री को समझने के लिए इसको समझना होगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। और मैं सबसे पहले आपको इस्लामी कैलेंडर के हवाले से बताऊं कि 1445 हिजरी जो हम ये कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के नबी को हिजरत किए हुए 1445 साल हो गए। जिस दिन अल्लाह के नबी ने मक्के से मदीना हिजरत की थी उस दिन से ये कैलेंडर चलता है कि 1445 हिजरी हो गई, मतलब अल्लाह के नबी को हिजरत किए हुए 1445 साल हो गए। और सोलर कैलेंडर जो चलता है आपका, जिसे हम कहते हैं सन 2023, तो इसका मतलब ये होता है कि सन 2023 यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 2023 साल हो गए। सन 2023 का ये मतलब होता है। वो इस कैलेंडर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कंटिन्यू करते हैं। और अगर हम जैसे इससे पीछे की बात करनी हो हमारे को, हम जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं कि सन 1200 में ये वाक़या हुआ, सन 1300 में ये वाक़या हुआ, 1800 में ये वाक़या हुआ, और अगर हमने ये 2023 साल से पीछे के वाक़यात के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर बात करनी है तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हम ये बात करते हैं इस तरीके से कि 2000 साल कबले मसीह, 3000 साल कबले मसीह, जिसको BC कहते हैं इंग्लिश में। जैसे आप ये समझ लो कि मिस्र का जो वाक़या है, फ़िरौन का, एहराम मिस्र का, इस पर हम बात करते हैं 3000 साल कबले मसीह, 3000 साल BC। तो इसका मतलब ये होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 3000 साल पहले का वाक़या है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और हिस्ट्री सुनने में, देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा।